के 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ्द का खैर मकदम किया। आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब आईएमएफ के लिए वॉशिंगटन डीसी में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। सीखने की हमें कुछ टाइम पहले हम उनका मजाक उड़ाते थे और वो थे, पर हमने क्या किया, हम उनका मजाक उड़ाते रहे, हमने खुद नहीं इम्प्रूवमेंट करने, हमने खुद इम्प्रूव नहीं किया, हम खुद मजाक करते रहे, हम अब खुद मजाक बन। नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में ना कोई भी जो है पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर नहीं किया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों और पाकिस्तान क्यों नहीं। हाँ। इसकी दो ही वजह है। इसकी दो ही वजह जो सबसे ज्यादा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ हाँ। देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला। इस वक्त जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है उसके लिए ये कितना अहम ये पैकेज है, इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई एड पैकेज नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया, और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसके जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरबिया गए हुए थे। जिस तरीके से उनको वहां पर जलील किया गया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। जो है वहां पर उन्हें गए और उनका जो है बहुत ही छोटे जो है पद वाले जो है एक मिनिस्टर ने जो है उनका वेलकम किया और साथ में उन्हें रिसीव किया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तानियों का यह कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं रह गया है, क्योंकि कहीं पर वो जा रहे हैं तो उन्हें जो है मोस्ट वेलकम और बहुत ही ग्रैंड वेलकम नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी का वेलकम होता है उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उन्हें जो है बहुत ही आम नागरिक की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। के अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदे, हम 2 सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत हाल जो पिछले एक महीने में हुकूमत ने और अपोजिशन ने और सेनेट वगैरह में जो तमाशा बनाया हुआ था, जो मछली मंडी बनाई हुई थी, तो इस माहौल में कौन आके इधर इन्वेस्टमेंट करेगा। सही हो गया। ठीक है, बात उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे हर चीज़ में आके हैं। वो हमसे हर चीज़ में, हमसे ड्रेसिंग सेंस देख ले, उनकी टेक्नोलॉजी देख ले, उनकी एजुकेशन सिस्टम देख ले, उनका सब कुछ उनका। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो एक गल किन जगह टुरेगी, साढ़े बगैर ही अगर निकल जाएंगे तारड़ साहब। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा, और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मेरा मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब आईएमएफ के लिए वॉशिंगटन डीसी में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। यहां से शुरू करूं। मेरे मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं कहीं देखा। मैं इसको ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड 2 चीजों से होता है। चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदे, हम 2 सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत हाल।
बहुत बड़ा डेलीगेशन है। डार साहब ने फरमाया कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा, मैं शर्मिंदा हूं। उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के, एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एक सऊदी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, और शायद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क करके नहीं आए कि आप ऐसे एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो जिसका सबसे बड़ा जिसकी शनाख्त एग्रीकल्चर है, लेकिन गंदम और चीनी इंपोर्ट करता है। शायद उस सऊदी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि हम अपनी पहले चीनी बेचते हैं, फिर वही चीनी वापस खरीदते हैं, यह भी नहीं पता उनको। फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, फिर उससे माल बनाते हैं, और उस बंदे को यह नहीं पता कि यहां शुगर मिले ओन कौन करता है। उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। शायद उसको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की शुगर मिलें कौन ओन करता है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब ओन करते हैं, और यहां की शुगर मिलें पंजाब की या नवाज मियां फैमिली ओन करती है, या दूसरे ताकतवर माफियाज ओन करते हैं। ताकतवर माफियाज जिनके अपने जेट हैं, साड़े पनूजे हैं, जजों के, जर्नैलों के, सबके। शायद उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये नहीं पता। चले कोई नहीं, मजा लेने दे, एंजॉय करने दे उनको। साथ उनका मिनिस्टर बादरियात के आगे हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं। तो ये एक ऑक्शन है, प्रॉपर्टी ऑक्शन है। इसमें इसको मैं ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ट्रेड बाहमी ट्रेड होता है। ट्रेड, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ट्रेड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप खरीदने चीजें आए, आप खरीदने आए हैं वो चीजें। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, $5 बिलियन का वो है। साथ दूसरी चीज एक ऐड करूंगा, एक तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां चीजों का ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन डीसी में घुटनों पर हैं IMF के। तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस सारी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस चीज को दिखाया जा रहा है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं कि आखिर में हमारे लीडर के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं भी जा रहे हैं तो सभी कंट्री के लीडर यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो भीख मांगने आए हैं, जिसके वजह से उनका स्वागत नहीं किया जा रहा है दोस्तों। कहीं पर भी जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें जो है बस भिखारी की नज़र से देखा जा रहा है दोस्तों, और वहाँ पर यही बस सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है फिर से जो है हमारे यहाँ भीख मांगने आए हैं, जिसके वजह से उन्हें जो है बढ़िया से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ना ही उनका बढ़िया से वहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, और इसी के वजह से जो है पूरा पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। भीख मांगने के चक्कर में पूरी दुनिया जो है उन्हें इग्नोर मारती नज़र आ रही है दोस्तों। अब पाकिस्तान के लोग इस बात से भी हैरान हैं कि जिस तरीके से PM मोदी का वेलकम होता है हर जगह, अमेरिका के अंदर और हर जगह, मुस्लिम कंट्री के अंदर भी PM मोदी का बहुत ही ग्रैंड धमाकेदार स्वागत किया जाता है और अवार्ड से सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से वहाँ ट्रीट किया गया, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोगों को सदमा लग गया है दोस्तों।